लेखक राकेश गीते की रसीली रचनाओं से भरी पुस्तक गुड़ की गांगड़ी का शुक्रवार देर शाम समारोह पूर्वक विमोचन हुआ। मीडिया प्रभारी दिलीप पालीवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश लेखक संघ के बैनर तले राधा वल्लभ मार्केट स्थित निजी होटल में आयोजित विमोचन समारोह के दौरान बतौर अतिथि उद्योगपति एवं समाजसेवी कैलाश अग्रवाल, कवि मनोहर मंजुल, राकेश राणा, महेश जोश आदि ने पुस्तक का विमोचन किया। अध्यक्षता संघ अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन बारचे ने की। इस दौरान अतिथि अग्रवाल ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक लेखक के लिए उसकी पुस्तक के विमोचन का क्षण बेहद यादगार होता है। जिस तरह से इंजीनियर, चित्रकार, व्यापारी अपने काम में सफलता मिलने पर उत्साहित होता है, उतना ही आनंद लेखक को पुस्तक विमोचन के अवसर पर मिलता है। लेखक गीते ने पुस्तक के संबंध में अपने विचार रखते हुए कहा कि यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहीं न कहीं उन्हें बचपन से जुड़ी यादों के कारण मिली है। वे बड़वानी जिले के अंजर निवासी होकर बाल्यकाल से नागझिरी में रहे। यहाँ संत बोदरू बाबा के भजन, विवाह गीत, गणगौर झालरिया गीतों को सुनकर युवा अवस्था तक पहुँचे। कहीं न कहीं निमाड़ी गीतों से हुए लगाव के चलते ही यह पुस्तक निमाड़ी में लिखी गई है। इसमें लेखक संघ और परिवार का साथ मिला। इस पुस्तक की कविताएं जीवन के विभिन्न पहलुओं के मेरे अपने प्रतिबिंबों से प्रेरित हैं। भारतीय न्यूज़ के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मेरा बचपन खरगोन के पास नागझिरी गांव में बीता है। मेरे पिताजी सन 84 में वहां आए थे और 84 में वहाँ से निकले थे। सन 58 में उस गांव में आए थे और वहीं के होकर बस गए वो। तभी से गांव के वातावरण में पल बढ़कर गांव की गलियों में, गांव की शहरियों में, गांव के खेतों में मेरा जीवन पला बढ़ा हुआ है। बोदरू बाबा की समाधि स्थल पर मैं दिन रात, सुबह शाम, दोपहर में कभी भी जाकर वहाँ पर खेलता था, दोस्तों के साथ वहाँ पर जाता था। और गाँव वालों के प्यार और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का भजन, वहाँ की गम्मत, वहाँ की नाटक, वहाँ के लोगों के संस्कार, वो मेरे मन में धीरे धीरे बसने लगे। और मेरे मन में वहाँ के दगड़ू दादा, जो गांव के बहुत फेमस भजन गायक हुए हैं, जिन्होंने, मैं तो छोटा था, कम से कम 8-10 साल का था, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी बोदरू बाबा पे। उसके बाद सुरेश कुशवाहा तन्मय जी, जिन्हें मैं काका जी कहता हूँ, उनकी प्यासा पनघट पढ़कर मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे भी निमाड़ी के प्रति रुझान बढ़ता गया और मुझे लगा कि मुझे भी निमाड़ी में कुछ न कुछ लिखना चाहिए। वहीं से ये प्रेरणा मिली और ये आज गुड़ की गांगड़ी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत। चूँकि मेरा एक ऐसा ही किरदार था, जहाँ गाँव में एक दूलीचंद करके लड़का था जो मेरा दोस्त था, और उसी से प्रेरणा लेकर दलिया और गलिया, ये दो मेरे कैरेक्टर निकले थे। दलिया और गलिया के माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहता था कि छोटे छोटे से क्षणिक जो व्यंग होते हैं, जो हंसी के तीर होते हैं, उसके माध्यम से समाज की विकृतियों और उसके समय संदेश देता था कि किस प्रकार दलिया और गलिया एक स्कूली छात्र, नाटी छात्र के रूप में, उत्पाती छात्र के रूप में टीचर्स को परेशान करते हैं और वो कैसा अपना अभिनय करते हैं। ये उसका मेरा उद्देश्य रहा है। Subscribe now to most exciting channel ever.